Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and today we are going to study our environmental study book of class 3rd in this video. इस वीडियो में हम लोग अपनी स्टडी करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडी यानी ईवीएस की बुक जो कि है अपनी 3rd क्लास के लिए. एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड 4 लेसन्स फ्रॉम दिस बुक ऑलरेडी. अपनी इस बुक में से 4 लेसन्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं and we have also completed the test paper first from this book. और 4 lessons complete करने के बाद इस बुक में से टेस्ट पेपर फर्स्ट भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. एंड डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड द 5th लेसन इन अवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5th लेसन को स्टार्ट कर दिया था एंड वी हैव स्टडीड वन पार्ट ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी इन अवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोग 5th लेसन का 1 पार्ट स्टडी कर चुके हैं. टुडे वी हैव टू स्टडी द 2nd पार्ट ऑफ दिस लेसन. आज इस लेसन का 2nd पार्ट हम लोगों को स्टडी करना है. द लेसन्स नेम इज प्ले टाइम टू प्ले एंड हैव फन. खेलने का समय और आनंद लेने का. तो ये इस लेसन का टॉपिक है, इस लेसन का नेम है टाइम टू प्ले एंड हैव फन यानी आनंद लेने और खेलने का टाइम. तो इस लेसन में अलग अलग टाइप के गेम्स के बारे में बताया गया है जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं. इंडोर गेम्स वो होते हैं जो इन द हाउस प्ले किए जाते हैं, घर के अंदर खेले जाते हैं. और आउटडोर गेम्स वो होते हैं जो आउट ऑफ द हाउस खेले जाते हैं, इन द ग्राउंड खेले जाते हैं, ग्राउंड में. और ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में भी हमने पढ़ा था. जो गेम्स वो गेम्स जो हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर, हमारी मदर, हमारी ग्रैंडमदर पुराने जमाने से जो गेम्स चलते आ रहे हैं उनको ट्रेडिशनल गेम्स कहते हैं. जैसे गिल्ली डंडा, आंख मिचोली, घर घर, खो खो एटसेट्रा. एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टुडे. आज हम लोगों को यहां से स्टार्ट करना है पार्ट 2. ये आज का पार्ट होगा जो यहां से स्टार्ट होने जा रहा है. एंड लेट्स स्टार्ट द टुडेज स्टडी. आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टडी. टुडेज गेम्स एंड स्पोर्ट्स. टुडेज मीन्स आज के, गेम्स यानी खेल, एंड स्पोर्ट्स यानी भी खेल होता है, गेम्स यानी भी खेल होता है, स्पोर्ट्स यानी भी खेल होता है. तो आज के खेल, आज के गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी खेल. आइए देखते हैं आज के कौन कौन से गेम्स हैं जो आजकल खेले जाते हैं. नाउ ए डेज यानी इन दिनों. चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, अलग, डिफरेंट यानी अलग अलग, टाइप्स यानी प्रकार ऑफ गेम्स यानी खेलों के. डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स का मतलब है अलग अलग प्रकार के खेल. आजकल के बच्चे डिफरेंट टाइप के गेम्स प्ले करते हैं. दे पार्टिसिपेट यानी वे भाग लेते हैं इन एथलेटिक्स. एथलेटिक्स का मतलब होता है रनिंग करना, दौड़ना, कूदना, उछलना, ये सब एथलेटिक्स में आता है. तो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. लाइक हाई जंप, जैसे कि एथलेटिक्स में क्या क्या आता है. लाइक यानी जैसे, हाई जंप यानी ऊंची कूद, लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद, शॉर्ट पुट यानी उछल करके कूदना, जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक में कलाबाजियां खाना, उसको जिम्नास्टिक कहते हैं. डिस्कस थ्रो, डिस्क थ्रो यानी तश्तरी फेंक, तश्तरी को फेंकने का, डिस्क थ्रो एटसेट्रा आदि. देखिए इसमें से काफी जो गेम्स है वो तो हम लोग स्कूल में भी प्ले करवाते हैं. हाई जंप स्कूल में 3rd to 8th क्लास को करवाया जाता है. लॉन्ग जंप भी करवाया जाता है. शॉर्ट पुट अपन नहीं करवा रहे हैं अभी. जिम्नास्टिक जो है वो हम यूज करते हैं कल्चरल प्रोग्राम्स में. और डिस्क थ्रो भी 3rd to 8th को करवाया जाता है. ये सारे गेम्स जो हैं एटसेट्रा यानी आदि, ये इस तरह के गेम्स आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो उनमें पार्टिसिपेट करते हैं. मैनी चिल्ड्रन यानी बहुत से बच्चे, एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं. टेक पार्ट यानी भाग लेते हैं इन एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी साहसिक खेलों में. एडवेंचर स्पोर्ट्स का मतलब है साहसिक खेल. ऐसे खेल जिनको खेलने के लिए
साहस की जरूरत होती है, हिम्मत की जरूरत होती है, थोड़ा उनमें खतरा भी होता है, रिस्क भी होती है। तो ऐसे कुछ खेल होते हैं जिनको एडवेंचर स्पोर्ट्स कहते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स में कुछ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। जैसे कि क्या क्या खेल होते हैं एडवेंचरस देखते हैं। लाइक यानी जैसे रॉक क्लाइंबिंग यानी रस्से से चढ़ाई करना, रस्सा बांध करके पर्वत पर, देखिए ये यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इस तरह देखिए एक रस्सा ऊपर से बंधा हुआ है और इस रोप यानी रस्सा यानी रोप के थ्रू ये जो स्टूडेंट है ये क्लाइंबिंग कर रहा है यानी चढ़ाई कर रहा है पहाड़ पर। अगर ये यहाँ से रस्सा या कोई ये जो इसकी जहाँ से ये बंधा हुआ है वो किसी भी प्रकार से ओपन हो जाता है तो ये नीचे गिर सकता है। तो ये एक रिस्की गेम भी है, इसीलिए इसको एडवेंचरस गेम कहते हैं। तो जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग यानी चट्टान पर चढ़ाई करना, रिवर राफ्टिंग यानी नदी के अंदर, रिवर यानी होता है नदी, उसमें राफ्टिंग करना यानी उसमें तैरना, इस तरह की छोटी छोटी नावों के अंदर बैठ करके नदी में तैरना, इसको रिवर राफ्टिंग कहते हैं। नदी में छोटी छोटी जिसको डोंगियां कहते हैं या एकदम छोटी नावें जो होती है वो उनमें बैठ करके तैराकी करना, तैरना, उसको रिवर राफ्टिंग कहते हैं। स्कूबा डाइविंग यानी ऊंचे पहाड़ों से छलांग लगाना, और फिर उसके बाद में पहाड़ों पर नहीं, जबकि स्कूबा डाइविंग जो है वो समुद्र के तल में छलांग लगाना और समुद्र के अंदर एकदम नीचे तक जाना, और साथ में वहां पर चूंकि ऑक्सीजन नहीं होती है तो ये ऑक्सीजन भी अपनी पीठ पर सिलेंडर के रूप में लेकर जाते हैं ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं, इसको स्कूबा डाइविंग कहते हैं। तो ये सारे जो नाम अभी अपन ने पढ़े हैं, चाहे रॉक क्लाइंबिंग यानी रस्से से रॉक क्लाइंबिंग यानी चट्टान पर चढ़ाई करना, रिवर राफ्टिंग यानी नदी में छोटी छोटी नावों से तैराकी करना, स्कूबा डाइविंग यानी समुद्र की गहराइयों में जाना, एटसेट्रा आदि, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स कहलाते हैं, साहसिक खेल कहलाते हैं। दीज स्पोर्ट्स, ये जो स्पोर्ट्स होते हैं, ये जो खेल होते हैं, आर वेरी चैलेंजिंग, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होते हैं, यानी एक तरह का चैलेंज रहता है इनको खेलने में। जो हिम्मत रखते हैं, जो साहस रखते हैं, जो करेज रखते हैं, वो ही इन गेम्स को कर पाते हैं, खेल पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि दीज स्पोर्ट्स यानी ये खेल आर वेरी चैलेंजिंग, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण खेल हैं, चैलेंजिंग गेम्स हैं ये। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एथलेटिक्स को शो किया गया है, ये लॉन्ग स्किप है, लंबी कूद जिसको कहते हैं, लॉन्ग जंप भी कह सकते हैं। यहाँ जो भी स्टूडेंट होता है वो रनिंग करता हुआ आता है और एक फिक्स जगह होती है, वहां से वो जंप लेता है और आगे चला जाता है। अब वो कितना जंप ले पाता है ये इसको लॉन्ग जंप कहते हैं। ये जिम्नास्टिक है, इसमें उछल कूद या कलाबाजियां खाने की प्रैक्टिस की जाती है। ये रॉक क्लाइंबिंग है, चट्टान पर चढ़ाई हो रही है। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी हमें बताया गया है आजकल के खेलों के बारे में, टुडेज गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कुछ गेम्स के एथलेटिक्स क्या होता है। एथलेटिक्स के अंदर ही हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, जिम्नास्टिक, डिस्क थ्रो, ये सारी चीजें एथलेटिक्स के ही पार्ट है। एथलेटिक्स के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आती हैं। और इसके साथ साथ हमने एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में भी पढ़ा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं और वो कौन कौन से गेम्स होते हैं जो एडवेंचर स्पोर्ट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन बॉक्स दिया हुआ है, इसमें क्या है देखते हैं। सम पीपल यानी कुछ लोग, अर्न यानी कमाते हैं, मनी यानी पैसा, कुछ लोग पैसा कमाते हैं बाई प्लेइंग स्पोर्ट्स, खेलों को खेलकर। खेलों को अधिकतर लोग तो मनोरंजन के लिए खेलते हैं, यानी एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं या हेल्दी रहने के लिए खेलते हैं, फिजिकली फिट रहने के लिए खेलते हैं। लेकिन कुछ लोग पैसा भी कमाते हैं खेलों को खेलकर। जैसे आपने नाम सुना होगा, कपिल देव है, धोनी है, ये क्रिकेटर है। इसी के साथ में फुटबॉल खेलने वाले भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है। बहुत सारे खेलों की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं, वो बहुत पैसा भी इस खेलों को खेल के कमाते हैं।
दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल एथलीट्स। इनको ये कहलाते हैं प्रोफेशनल एथलीट्स। देखो एथलेटिक्स से बना है एथलीट्स। जो एथलेटिक्स करने वाले जो प्लेयर्स होते हैं उनको एथलीट कहते हैं। तो जो पैसा कमाते हैं खेलों से वो प्रोफेशनल एथलीट्स कहलाते हैं। ध्यान रखिए, प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल यानी कोई भी जब पैसा कमाने के लिए कोई काम करता है उसको प्रोफेशनल कहते हैं। तो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं वो पैसा भी कमाते हैं गेम्स प्ले करके। ये इंफॉर्मेशन बॉक्स में दिया हुआ है। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज। आइए अगले पेज पर चलते हैं। अब जो टॉपिक है वो है हैविंग फन, यानी आनंद लेना। हैविंग का मतलब लेना, फन यानी आनंद। आनंद लेना या मजा लेना। वी विजिट हम देखते हैं या हम जाते हैं। प्लेसेज यानी स्थानों पर। प्लेस यानी स्थान होता है। वी विजिट प्लेसेज हम देखने जाते हैं। प्लेसेज यानी स्थानों को। लाइक जू यानी जैसे कि चिड़ियाघर। जू यानी चिड़ियाघर होता है। हम कई ऐसे स्थान होते हैं, कई ऐसे प्लेसेज होते हैं जिनको हम विजिट करते हैं, उनको देखने जाते हैं। जैसे कि लाइक यानी जैसे कि, जू यानी चिड़ियाघर, एंड फेयर यानी और मेले, मेला। टू हैव फन आनंद लेने के लिए। आनंद लेने के लिए हम कई बार मेला देखने भी जाते हैं, फेयर विजिट करने, या फिर जू विजिट करने भी जाते हैं। विजिटिंग ए जू, चिड़ियाघर को, एक चिड़ियाघर को देखना, विजिट करना, इज ए ग्रेट फन, ये बड़ा आनंद है, एक बहुत बड़ा आनंद है, एक मजा आने का विषय है ये। तो ये ग्रेट फन है कि हम एक जू को विजिट करें, देखें उसको जाकर के, तो इसमें बड़ा आनंद आता है। वी सी हम देखते हैं। ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वेराइटी का मतलब होता है विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। हम देखते हैं ए वेराइटी यानी अलग अलग प्रकार के, ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों के, जानवरों के अलग अलग प्रकार हम देखते हैं। एंड बर्ड्स और पक्षियों के भी, देयर यानी वहां पर। वी आल्सो लर्न हम सीखते भी हैं। वी यानी हम, आल्सो यानी भी, लर्न यानी सीखना, हम सीखते भी हैं। अबाउट एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में, यानी हम जानवरों और पक्षियों के बारे में सीखते भी हैं, लर्न भी करते हैं वहां पर। यानी फन तो हमें, अपन हैविंग फन तो करते ही हैं वहां पर, आनंद तो लेते ही हैं, साथ में हम लर्न भी करते हैं वहां पर जाकर के एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में। व्हेन वी गो टू द जू, जब हम जाते हैं जू में या चिड़ियाघर में। वी आल्सो लाइक टू विजिट ए फेयर, वी मीन्स हम, आल्सो मीन्स भी, लाइक यानी पसंद करते हैं, टू विजिट यानी देखना, ए फेयर यानी मेले को। हम मेले को देखना भी, उसको विजिट करना भी पसंद करते हैं। इन ए फेयर, एक मेले में, एक फेयर में। वी एंजॉय हम आनंद लेते हैं। ए लॉट यानी बहुत सारा, हम आनंद लेते हैं ए लॉट यानी बहुत सारा, एक मेले में, एक फेयर में। यहां पर कुछ पिक्चर्स शो किए गए हैं। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं विजिटिंग ए जू, एक जू को विजिट कर रहे हैं ये बच्चे। पीछे आप देख पा रहे होंगे लॉइन दिख रहा है, मंकी दिख रहा है, और ये जिराफ दिख रहा है। तो ये जू को देखने, विजिट करने के लिए आए हुए हैं दोनों बच्चे। यहाँ पर विजिटिंग ए फेयर, ये मेला देखने के लिए आई हुई है बच्चियां। और ये देखिए यहाँ पर स्विंग्स हैं यानी झूले हैं, और कई यहाँ पर तंबू लगे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं। और ये विजिटिंग ए सिनेमा हॉल, ये सिनेमा हॉल को विजिट करने के लिए आया हुआ है, पिक्चर देखने के लिए। समटाइम्स, कई बार, वी विजिट हम विजिट करते हैं, देखने जाते हैं। ए थिएटर और सिनेमा, कई बार हम थिएटर या सिनेमा को भी, सिनेमा हॉल या सिनेमा हॉल को भी देखने जाते हैं। सिनेमा हॉल और थिएटर क्या होता है? जहां पर बड़े पर्दे पर चित्र दिखाई देते हैं, पिक्चर दिखाई देती है, तो बड़े पर्दे पर देखने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो उसको लेने के लिए कई बार हम थिएटर या सिनेमा हॉल को विजिट करने जाते हैं। टू वॉच ए मूवी, एक मूवी को वॉच करने के लिए, देखने के लिए। मूवी यानी होता है फिल्म, तो फिल्म को या मूवी को देखने के लिए हम कई बार सिनेमा हॉल या थिएटर में जाते हैं। वी आल्सो हैव फन, हम आनंद भी लेते हैं।
व्हेन यानी जब, वी अटेंड हम अटेंड करते हैं या भाग लेते हैं, म्यूजिक प्रोग्राम्स संगीत के कार्यक्रमों को जब हम अटेंड करते हैं, उनको जब हम भाग लेते हैं उनमें, तो भी हमें आनंद आता है। वी आल्सो हैव फन, हम उसमें भी आनंद प्राप्त करते हैं जब हम म्यूजिक प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं। हैव पिकनिक्स, इसी तरह पिकनिक्स को करके भी हम आनंद प्राप्त करते हैं। यानी ये सारे एक ही सेंटेंस में जुड़ी हुई चीजें हैं कि हम लोग जब वी अटेंड म्यूजिक प्रोग्राम्स, जब हम म्यूजिक प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तब भी हमें फन मिलता है। हैव पिकनिक्स यानी पिकनिक्स करने पर भी हमें फन मिलता है यानी आनंद मिलता है। गो टू ए म्यूजियम ए मोनामेंट, गो टू एन मोनामेंट, मोनामेंट का मतलब होता है स्मारक। गो टू एन अम्यूजमेंट पार्क यानी मनोरंजन के पार्क में। गो टू एन अम्यूजमेंट पार्क यानी कि एक मनोरंजन वाले पार्क में जाने के पर भी हमें आनंद मिलता है। और वॉच पपेट शो, या फिर हमें कठपुतली का जो शो खेल होता है, कठपुतली का जो प्रदर्शन होता है, उसको देखने में भी हमें आनंद मिलता है। पपेट शो आपको स्कूल में भी दिखाया हुआ है, कई बार अपनी स्कूल में पपेट शो किया हुआ है। जो भी उसको प्रेजेंट करने वाले आते हैं रहते हैं अपने वंस इन ए ईयर जरूर आते हैं लगभग, तो वो पपेट शो आपको दिखाते हैं और आपने देखा भी होगा पपेट शो। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें हमें आनंद आता है, हम फन लेते हैं, फन फील करते हैं। एक बार फिर से बता दूं मैं, जब हम म्यूजिक प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं, जब हम पिकनिक पर जाते हैं, जब हम अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, या हम पपेट शो को वॉच करते हैं, देखते हैं, इन सब में हमें आनंद मिलता है। तो अब अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सम अदर वेज ऑफ हैविंग फन। कुछ दूसरे तरीके, सम यानी कुछ, अदर यानी दूसरे, वेज यानी तरीके, ऑफ हैविंग फन यानी मजा लेने के या आनंद लेने के। आनंद लेने के सम अदर वेज यानी कुछ दूसरे तरीके। वॉचिंग टीवी, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो भी आनंद लेने के तरीके हैं, लेकिन अब जो हम और भी कुछ तरीके पढ़ने वाले हैं वो अलग हैं पीछे वालों से। तो आइए कुछ और कौन से तरीके हैं, अदर वेज कौन से हैं जिनसे भी हम हैविंग फन कर सकते हैं, यानी मजा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। वॉचिंग टीवी यानी टीवी देखना, लिसनिंग टू म्यूजिक यानी कि संगीत को सुनना, ड्राइंग यानी चित्रकारी करना, पेंटिंग यानी चित्रकारी, और ड्राइंग का मतलब भी ड्राइंग बनाना, ड्रॉ करना यानी किसी चित्र को बनाना, और पेंटिंग यानी उसमें पेंट करना, कलर भरना। डांसिंग यानी नृत्य करना, नाचना, एंड सिंगिंग यानी गाना। एंड अदर वेज और दूसरे तरीके ऑफ हैविंग फन, मजा लेने के। ये सारे जो तरीके हैं और भी जो दूसरे तरीके हैं, ये हैविंग फन के तरीके हैं, यानी मजा लेने के तरीके हैं या आनंद लेने के तरीके हैं। टीवी देखना, म्यूजिक सुनना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, डांसिंग करना, सिंगिंग यानी गाना, और भी अदर वेज और भी कुछ तरीके हो सकते हैं। ये सभी हैविंग फन के तरीके हैं यानी आनंद लेने के तरीके हैं। वी लाइक टू वॉच कार्टून्स, हम पसंद करते हैं, वी यानी हम, लाइक यानी पसंद करते हैं, टू वॉच कार्टून्स यानी कार्टून्स देखना हम पसंद करते हैं, ऑन टीवी पर। सम पीपल कुछ लोग, लाइक यानी पसंद करते हैं, टू डांस नाचना, एंड प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और संगीत के उपकरणों को बजाना। कई ढोलक बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं। अपनी स्कूल में भी कितने ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको सिखाए जाते हैं और बजाए जाते हैं। तो कुछ लोग प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी लाइक करते हैं, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना यानी उनको बजाना भी पसंद करते हैं। इन देयर फ्री टाइम, उनके फ्री टाइम में। सम पीपल यानी कुछ लोग, लाइक यानी पसंद करते हैं, ड्राइंग यानी चित्र बनाना, एंड पेंटिंग यानी उसमें कलर भरना, पेंट करना, टू हैव फन मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए।
यहाँ पर आप देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ पिक्चर्स शो किए गए हैं। डांसिंग यानी ये डांस कर रहा है। प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। ड्राइंग यानी ये ड्रॉ कर रही है। ये पेंटिंग यानी ये कलर कर रही है इसमें। ऑल द एक्टिविटीज, वे सभी एक्टिविटीज दैट वी एंजॉय, जो कि हम एंजॉय करते हैं, जिनका हम आनंद लेते हैं। इन अवर लेस्चर का मतलब होता है फ्री टाइम। अपने लेक्चर में या हमारे खाली समय में, फ्री टाइम में जो भी एक्टिविटीज जिनका हम आनंद लेते हैं, हेल्प अस, वे हमारी मदद करती है। टू रिलैक्स यानी आराम करने में, हमें आराम प्रदान करने में। रिलैक्स देना यानी आराम प्रदान करना, हमें अच्छा लगता है, हमारी बॉडी को आराम मिलता है। तो ये सारी जो गतिविधियां, एक्टिविटीज जो हम लेक्चर यानी फ्री टाइम में करते हैं, ये सभी हमें रिलैक्स करने में हेल्प करती है, हमारे को आराम प्रदान करने में हेल्प करती है। दीज एक्टिविटीज, ये जो एक्टिविटीज हैं, एक्सरसाइज आवर माइंड एंड बॉडी, ये हमारे दिमाग और शरीर की एक्सरसाइज यानी व्यायाम करती है ये सब एक्टिविटीज। एंड मेक अस फील हैप्पी, और बनाती है हमें फील यानी महसूस करवाती है। मेक फील यानी महसूस करवाती है, हैप्पी यानी खुश। और ये सभी एक्टिविटीज हमारे माइंड और बॉडी को एक्सरसाइज तो करवाती ही है, साथ में हमें हैप्पी फील भी करवाती है, यानी हमें खुश महसूस भी करवाती है। इसलिए वी शुड स्पेंड, वी यानी हम, शुड यानी चाहिए, स्पेंड यानी खर्च करना, इसलिए हमें खर्च करना चाहिए। ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे, एवरी डे यानी हर दिन, डूइंग यानी करने में, समथिंग यानी कुछ, वी एंजॉय जिसका हम आनंद लेते हैं। यानी ऐसा कोई काम जिसको हम एंजॉय करते हैं, जिसका हम आनंद लेते हैं, दिन में कुछ घंटे, कुछ आवर्स हमें वो काम करना चाहिए। अदर देन प्लेइंग गेम्स यानी गेम खेलने के अलावा, ऑन द कंप्यूटर पर, एंड वॉचिंग कार्टून्स ऑन टेलीविजन, यानी टेलीविजन पर कार्टून देखने और कंप्यूटर पर गेम खेलने के अलावा भी हमें कुछ काम दूसरे और भी करने चाहिए। क्या होता है आजकल के बच्चे वीडियो गेम खेलना, कार्टून देखना, इसी में ज्यादातर अपना लेक्चर स्पेंड करते हैं, खाली समय बिताते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये बात कही गई है कि हमें कुछ दिन में कुछ घंटे दूसरे ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिनमें हमें एंजॉय मिलता है, आनंद मिलता है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? अदर देन यानी इनसे अलग होनी चाहिए। वो किन से अलग? प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर पर गेम खेलना, एंड वॉचिंग कार्टून्स ऑन टेलीविजन, और टेलीविजन पर कार्टून देखना। इन चीजों से अलग कोई चीजें हमें करनी चाहिए खाली समय में, जिससे हमें आनंद मिले, हम एंजॉय कर सकें जिनको, ताकि हमारी बॉडी को आराम मिले, हमारे माइंड और बॉडी का एक्सरसाइज भी हो और हम हैप्पी फील करें, यानी खुश महसूस करें। डियर स्टूडेंट्स, अवर लेसन इज कंप्लीटेड नाउ। अपना जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है, बट वी डोंट हैव नाउ टाइम फॉर डूइंग द क्वेश्चन आंसर। अब अपने पास लेकिन क्वेश्चन आंसर करने का टाइम नहीं बचा है। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है और इसके जो रिमेंबर पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। प्लीज ट्राई टू लर्न सम न्यू वर्ड्स, सम न्यू स्पेलिंग्स फ्रॉम द लेसन। कृपया लेसन में से कुछ स्पेलिंग्स जो आपको नहीं आती है वो स्पेलिंग्स आप लर्न करने की कोशिश करें। मिनिमम 5 to 10 स्पेलिंग्स जरूर आप लर्न करें। बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं इस लेसन में जो कि आपको हो सकता है नहीं आती होगी, नई न्यू वर्ड्स होंगे वो आपके लिए, तो उनको आप लर्न करें। ये आपका आज का होमवर्क ऐसा मान लीजिए। रिटर्न वर्क नहीं करना है लेकिन इनको लर्न जरूर करना है। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो and we will do the question answer of the lesson in our next video. See you and bye.